हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी के या कोई भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना। मंथ हाफ ईयरली करंट अफेयर्स यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप या स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है, तो किसने? अफगानिस्तान था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो पार्ट 2 अब शुरू करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स हाफ ईयरली अर्धवार्षिक जुलाई से दिसंबर तक का चल रहा है, ठीक है। इसको पढ़ लो और फिर आरओ से पहले आएगी आई दृष्टि, घटना चक्र की आई दृष्टि आएगी, उसको पूरी करवा देंगे। वो मतलब एक तरह से आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा। और यही इन्हीं 6 महीनों से ज़्यादातर करंट अफेयर आएगा, ठीक है। 80-85% यानी कि 90% इसी से आएगा। बाकी 10% आगे पीछे होता है। 90% करंट करंट जो है यहीं से आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य की मछली का दर्जा दिया है? तो यह है घोल मछली। याद रखना कौन सी? घोल मछली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, अब ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, तो फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है? तो छः जो विरासतें उनको यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग, काजू के लिए किसको? तो गोवा को दिया है। महाराष्ट्र मतलब लगा देना, महाराष्ट्र टॉप पे है काजू के लिए, लेकिन गोवा को GI टैग दिया गया है। ओके। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन शुरू किया है? मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने टिकाऊ बिल्डिंग और पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग बनाने के लिए एक नाम से, किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरुआत की? तो नेस्ट नाम है। क्या है? नेस्ट, घोंसला, है ना, याद रखना नेस्ट। अगला देखो, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले, कहाँ पे? लद्दाख में स्थित वेधशाला के हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु P12 पॉन्स ब्रूक्स, इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना। ये क्या है? धूमकेतु P12 पॉन्स ब्रूक्स। लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल्स पत्रिका, क्या नाम है उस पत्रिका का? कोडेनास्ट। कोडेनास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया? किसने? कोडेनास्ट पत्रिका है, तो यह कोच्चि को किया है। अगला, फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंपोर्टेंट है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ होगा? फरीदाबाद में। का केंद्रीय विषय क्या है? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, ये होगा, ठीक है। अगला, नवंबर 23 में किस राज्य के ज्ञानोदय एक्सप्रेस, किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, इंपोर्टेंट है, किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर से। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स जम्मू कश्मीर से। ये रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत के नंबर 23 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक, इंपोर्टेंट है, इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो USA के साथ। इनोवेशन हैंडशेक USA के साथ हमने लॉन्च की है। नंबर 23 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो ये बिहार ने कर दिया। किसने? बिहार ने। आगे जाओ, अगला देखो। हाँ, नंबर 23 में GI टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय कहाँ की है भैया? बेरी नाग चाय उत्तराखंड की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेरी नाग को GI टैग मिला है और कहाँ की है? उत्तराखंड की। असम के किन दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन असम के दो स्टेशनों को मिला? क्या नाम है? रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। इन दोनों को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको? रंगिया और मारियाना। ओके। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया है? ट्रैक साइड तड़का। तो रेल कोच रेस्टोरेंट क्या नाम है? ट्रैक साइड तड़का। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की नई प्रजाति, तो अरुणाचल में मिली है एलिसियस हिमालय, अरुणाचल में। नंबर 23 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है इस बार।
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इंपॉर्टेंट है, 10 नवंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को। अच्छा, थीम क्या थी इसकी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ओके। नंबर 23 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व बनाने का आदेश दिया है? किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया, सरकार ने नहीं दिया है। तो गोवा का, गोवा के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के लिए, मतलब इसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए आदेश दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो गुजरात रहा है। नंबर 23 में भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के जहाज, किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो संग्राम, संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। सितंबर 23 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 132 देशों में जारी होता है, इसमें भारत को 40वीं रैंक, मतलब वह 132 देशों में से इनोवेशन में हमें 40वीं रैंक मिली है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा सितंबर 23 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, अच्छा इनोवेशन में 40 में पे हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन जारी करता है? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में भारत को रैंक क्या मिली है? तो हम टैलेंट में हैं 56वीं रैंक, टैलेंट में 56वीं और इनोवेशन में 40वीं, लेकिन यहाँ 64 अर्थव्यवस्था है। ओके, अगला देखो। सितंबर 23 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय, इंपोर्टेंट है, उसका नाम क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय नाम क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट। का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में। तो भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय नाम क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट, और कहाँ पे? उत्तराखंड, मसूरी। नंबर 23 में भारत की सबसे बड़ी तेल उत्पादन, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो गुजरात में खोली है। इसमें गुजरात में। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक, CHAL के चौक, चौक परियोजना लॉन्च की है ना, स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य के लिए? तो छत्तीसगढ़ के साथ। किसके? छत्तीसगढ़। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 वर्षों तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता दी जाएगी। किसको? छत्तीसगढ़ को। तो ये अभी समझौता हुआ है। ओके, चलो। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में, इंपोर्टेंट है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली, इंपोर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, नई दिल्ली में तो ये इंपोर्टेंट है, नई दिल्ली में 2023 में, नवंबर सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली क्या? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ओके। अच्छा, जापानी कपड़ों की कंपनी है क्या? यूनिक्लो ने सितंबर 23 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सितंबर 23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद का नाम क्या रखा? पुराने संसद, इंपॉर्टेंट है। तो पुराने संसद का नाम क्या हो गया अभी? संविधान सदन, मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान सदन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 23 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ओके, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर कौन रहे? मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया गया 2023 में। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी में टॉप तीन शहर कौन से हैं? तो इंदौर टॉप पर रहेगा ही रहेगा भैया। दूसरे पर आगरा है, इंपोर्टेंट है, आगरा दूसरे पर और थाने तीसरे पर, इंपोर्टेंट है, आगरा को याद रखना। यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो आगरा याद रखना, दूसरे नंबर पे है। इंदौर, आगरा और थाने। ओके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, और नेशनल इलेक्शन वॉच, न्यू, इनके द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो ADR और न्यू की रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य टॉप पे है सांसदों के मामले में, सांसदों पे आपराधिक मामलों के मामले में। अच्छा, भारतीय वायुसेना को पहला पहला क्या C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला है? तो स्पेन से। कहाँ से? C-295 MW स्पेन से। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना, मतलब खराब चीज से कैश मिलेगा, तो पटना नगर निगम ने शुरू की है ये। सितंबर 23 में भारतीय सेना में शामिल की गई
डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्या नाम है इसका? विभव। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, तो यह है विभव नाम है इसका। किसका? विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 23 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 11 राज्यों को जोड़ेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, पर्यटन मंत्रालय देखो, धोर्डो गांव उसका था, वो यूनेस्को ने किया है ना। और ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया। तो क्या है? क्रीटेश्वरी। क्रीटेश्वरी किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और वो धोर्डो किसका था? यूएन द्वारा। ओके, याद रखना, गुजरात वाला। और ये क्रीटेश्वरी ये अपना इंडिया का है पर्यटन मंत्रालय। सितंबर 23 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो अलापुझा के रास्ते कासरकोड से तिरुवनंतपुरम मार्ग पर मिली है। कासरकोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। सितंबर 23 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? सितंबर 23 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? तो नाम क्या है इसका? ये CR3 गुड, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। सऊदी अरब के रियाद में 25 दिसंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर संपत्ति, इंपॉर्टेंट है, विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब में हुई, सऊदी अरब के रियाद में हुई ये क्या मीटिंग? विश्व धरोहर समिति की 45 मीटिंग। 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है इसमें। क्या? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर, होयसल मंदिर और शांति निकेतन को शामिल किया गया है। ओके। सितंबर 23 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही याद रख लो। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितंबर 23 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, अब ये योजना पूछ लेगा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा द्वारा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उड़ीसा की है। सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर, ओंकारेश्वर में पड़ता है मंदाता पर्वत, वहाँ पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे? ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पे। तो इस प्रतिमा का क्या नाम दिया है? इसको आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, इनको नाम दिया स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर के मंदाता पर्वत पर। ओके, हेलो। सितंबर 23 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब हुआ? सितंबर 23 में। ओके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और क्या था ये? 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, 128वां। ओके, अब देखो के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने %? 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इसका डिटेल बताऊंगा मैं अभी, मोटा मोटा देख लो इनको। देखो ज़्यादा समय नहीं है तो ये 2 वीडियो देखो, 3 वीडियो बना रहा हूँ जो मेन आगे वाले पार्ट की, वो देखो और एग्जाम जाओ रिवीजन के टाइम पे। बाकी जब पूरी डिटेल भी पढ़ाऊंगा, पूरी मैगजीन इसकी पढ़ानी है। ओके, पढ़ते रहो बस आप। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 23 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अत्रेयापुरम पूथा केरू, पूथा केरूल, याद रखना, अत्रेयापुरम पूथा केरूल ये मिठाई है आंध्र प्रदेश की, इसको जीआई टैग मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, इसको एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, उदयपुर राजस्थान में अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की थीम क्या थी? तो डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना, ये थी। उदयपुर में हुआ ये ना, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर में हुआ। ये तो इतना याद रखना, उदयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? उदयपुर में। और लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना डिजिटल युग में, ये इसकी थीम। अगस्त 23 में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय? बेंगलुरु में, है ना। वहीं पे 3D डाकघर, तो बेंगलुरु में सर्कुलर रेलवे। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पर शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया। कहाँ पे? भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगस्त 23 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ पे? केरल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम केरल।
वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 23 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, तो महाराष्ट्र ने शुरू की है, झारखंड और उड़ीसा मत मार देना। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र ने। प्रमिला मलिक को सितंबर 23 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष, तो उड़ीसा की बनी है प्रमिला मलिक, पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, 54वां। ओके। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया, प्रमोद सावंत साहब गोवा के मुख्यमंत्री। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जापानी अंतरिक्ष संगठन कौन सा, जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन भेजने की 2024-25 में भेजने की तैयारी की है, तो क्या है भैया, लूपेक्स मिशन होगा। कौन सा होगा ये, लूपेक्स मिशन होगा। इसको इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर भेजेंगे। ल्यूनर नाम क्या है इसका फुल फॉर्म, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंध किससे है, सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने शुरू किया है। ओके। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, अब इंपॉर्टेंट है 23 अगस्त, याद रखना 23 अगस्त को लैंड किया, और जुलाई में गया था। किस दिन जुलाई को गया था, कमेंट बॉक्स में बताना। पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड करने वाला ऐसा विश्व का पहला देश भारत बन गया है। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला, कहाँ, तमिलनाडु में। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला तमिलनाडु में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया, तो नमो 108, क्या है, नमो 108। ओके। भारत की विमान कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो, एयर इंडिया ने नया लोगो लॉन्च किया, क्या नाम है उसका, द विस्टा, द विस्टा। अच्छा जी। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 23 में अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो सौरव गांगुली साहब है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, इंपोर्टेंट है, कब, विश्व शहर दिवस कब, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। को संयुक्त राष्ट्र शैक्षण एवं सांस्कृतिक संगठन कौन, यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है। कब, 31 अक्टूबर, विश्व शहर दिवस पे 55 शहर दुनिया के। तो किन दो भारतीय शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है, इसमें दो शहर हैं, ग्वालियर संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड केरल का, ये साहित्य क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। भारत के भी दो शहर हैं 55 शहरों में, तो ग्वालियर है संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड केरल का साहित्य क्षेत्र में। सितंबर 23 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया, इसरो ने किया है, तो नवमित्र, क्या है ये, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण सितंबर 2023 को हुआ, क्या नाम है इसका, महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17 के तहत है ये, और 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है महेंद्रगिरी। सितंबर 23 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा, है ना, रेलवे बोर्ड की पहली सीईओ और चेयरमैन कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरुआत करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, तो नागालैंड बन गया है, नागालैंड। ओके। सितंबर 23 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन कौन, PSLV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया, कब, सितंबर में, 2 सितंबर को, इंपोर्टेंट है, आदित्य L1, 2 सितंबर आदित्य L1, और 23 अगस्त को लैंड किया चंद्रयान 3 गया, और गया कब था, जुलाई में गया था, कब, कितनी जुलाई को बता देना। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, क्या नाम है, आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ, गांधीनगर गुजरात में, आरोग्य मैत्री क्यूब गुजरात गांधीनगर में। ओके। सितंबर 23 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT है को किसका दर्जा दिया है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई सितंबर में NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ओके। सितंबर 23 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया, तो भैया ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र, WHO ने, WHO इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी का नाम है ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 23 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ग्रेने रोबोटिक्स ने, हैदराबाद में है, तो इंद्रजाल नाम है, क्या नाम है, इंद्रजाल। ओके। अगला देखो, सितंबर 23 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस
प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी, नई दिल्ली। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन, मतलब सितंबर में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ? तो सांची मध्य प्रदेश भारत का पहला सौर शहर है। कौन? सांची मध्य प्रदेश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सितंबर में शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम, मालवीय कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से। यूजीसी के जो शिक्षक हैं ना, उनके प्रशिक्षण से मालवीय कार्यक्रम। अगस्त 23 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग? तो चिकरी है, एक तो चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी का है, अगस्त में मिले चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी, और मुस्क बुदजी चावल है अनंतनाग का। इन दोनों को जीआई टैग मिला है। ओके। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? ऐसा किया है हिमाचल प्रदेश ने। ओके जी, हिमाचल ने। अगस्त 23 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड की गठन किया? तो यूपी मत लगा देना, राजस्थान है। गुरु गोरखनाथ बोर्ड राजस्थान ने किया था, है ना, राजस्थान ने। गहलोत साहब ने किया था, लेकिन अब तो गहलोत साहब रहे नहीं। अगस्त 23 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? पूर्व भारतीय छात्रों को। तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। अगस्त 23 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौता किया? यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ एक समझौता किया है, तो महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए। देखो, केरल सरकार के साथ यूएन वुमेन ने एक समझौता किया है, किसके लिए? तो महिला अनुकूलन, महिलाओं के अनुकूलन के लिए, महिला अनुकूलित पर्यटन पहल के लिए। ओके। अगला देखो, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इंपोर्टेंट है, भारत में गठित की जाने वाली पहली है दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। इंपोर्टेंट, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो किन के नाम पर रखा है? अश्विन शेखर के नाम पर। क्या नाम है? अश्विन शेखर। इंपोर्टेंट है, अश्विन शेखर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो श्रीसा बांदला। इंपोर्टेंट है, वर्जिन गैलेक्टिक में कौन गई? श्रीसा बांदला गई। ओके, चलो अगला देखते हैं। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3682 3682 हो गई। इंपोर्टेंट है, अब पहले वाली मत लगाना, अब 3682 लगाना है, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया। क्या नाम है उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास। ओके। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र, भारत का पहला है मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र, किस विद्यालय में खोला गया? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, इसमें खोला गया भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र। ओके। देखो, किस राज्य में मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव सेल कहाँ स्थापना होगी? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है कोटा में। किस पे? चंबल नदी पे। कोटा में दुनिया का पहला रिवर हेरिटेज फ्रंट बनाया जा रहा है चंबल नदी पर। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर, विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला शहर है, तो बेंगलुरु है। कौन? बेंगलुरु। ओके। बेंगलुरु 3-4 जगह आ गया लाइट में, है ना, जो हमारा डाकघर के बारे में ही था, है ना, याद है? अच्छा, जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर, 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कार्य समूह की बैठक हुई? तो चेन्नई में हुई। कहाँ हुई? चेन्नई में हुई। जुलाई 23 में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं। मध्य प्रदेश के कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी, एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? कहाँ पर? खजुराहो में। तो खजुराहो में 3 पायलट स्कूलों का जो है अकेडमियों का शुरुआत किया किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने, उड्डयन मंत्री हैं हमारे। ओके। जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह
देखो रोजगार कार्य समूह इंदौर में हुई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन G20 की मेन बैठक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जुलाई 2023 में EPR बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो इंदौर इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी याद ना लगे तो शहरी निकाय के बारे में इंदौर भी मार देना इंदौर ऑप्शन हो तो इंदौर मार देना, अगर याद नहीं आ रहा है तो। याद है तो वेल एंड गुड। देखो, तो EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय इंदौर बन गया है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया? तो देखो, 14 जुलाई को गया था, इंपॉर्टेंट है। और कब लैंड किया? 23 अगस्त को। बताओ। LVM-3M4, ये जो है इसका सफल परीक्षण किया, LVM-3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो सागर संपर्क सटीक प्रणाली, जिसकी समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ? गांधीनगर में। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ पे? गांधीनगर में। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, चलो। फिर हमारा क्या आ जाएगा, देखो अभी कल से अंतर्राष्ट्रीय क्रम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ये नहीं कर रहा, तो कल से हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ के फिर उसका डिटेल जो एक एक टॉपिक वाइज फिर शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ देखेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए, थोड़ा हेल्प करिए बढ़ाने में, है ना। बाकी मैं आपको पूरी मदद करूँगा हर तरह से। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।